Hello dear ones, how are you? I hope that you all have been enjoying my YouTube channel and it has helped you in all your studies. Today we are going to know about a very interesting lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Class 11th and the book is Hornbill. आज इस लेसन में हम ये जानेंगे कि राइटर ने एक मैसेज हम लोगों को दिया है and the name of the lesson is the message of the lesson. If we are together, we can not be afraid to die. अगर हम साथ होंगे तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती और हमें ख़त्म भी नहीं कर सकती। एक हमने पढ़ा ना फ्रेज, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम अगर साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। पहले मैं बताना चाहूँगा इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नरेटर 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन है और ही वांटेड टू रिपीट द हिस्ट्री 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन कुक। 200 साल पहले कैप्टन कुक ने एक हिस्ट्री क्रिएट की, वर्ल्ड टूर किया समुद्री यात्रा के जरिए। राइटर जो है वो नरेटर जो है वो इसको रिपीट करना चाहता है। एंड द राइटर ऑफ द लेसन गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सेकेंड कैरेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसकी बेटर हाफ, उसकी वाइफ मैरी, एंड हिज वाइफ इज़ हिज ट्रू फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर। वो उसको सपोर्ट करती है, उसे फॉलो करती है। जो भी उसका ड्रीम है वो चाहती कि वो उसे पूरा करे और उसका ड्रीम ही उसने अपना ड्रीम बना रखा है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। देन दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक 7 साल की बेटी है सुजैन, बहुत ही ब्रेव है इस पूरे इंसिडेंट में। जो एक जो वॉयज है, यात्रा है जिसमें बहुत ख़तरे हैं और वो लोग मरने से बचेंगे बड़ी मुश्किल से। वो बच्ची बहुत बहादुरी के साथ लड़ी है इस लड़ाई में और उसने बड़ा सपोर्ट किया है मॉरली। देन एक कैरेक्टर है जोनाथन, 6 साल का छोटा सा बच्चा, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा होप रखता है और अपने घर के सभी लोगों को होप देता है। दो और कैरेक्टर हैं, लैरी विजिल एक अमेरिकन है, एक हर्ब सीजलर एक स्विस है। ये दो बोटमैन हैं जो रास्ते में एक जगह नरेटर के साथ जुड़ेंगे। तो ये कहानी शुरू हुई है 1976 जुलाई में, जब उन्होंने यात्रा शुरू की। और इस यात्रा में जो लंदन से शुरू हुई, प्लेमाउथ से, 16 साल की यात्रा है ये। जैसा शायद हमने कहीं पहले पढ़ा होगा, मार्को पोलो ने एक जर्नी की एशिया की, तो उसमें 24 साल लगे। तो दिस वॉज द टाइम व्हेन पीपल वुड गो फॉर लॉन्ग जर्नीज। वो कहानी तो 1271 की, 13th सेंचुरी की है, ये तो 20th सेंचुरी की है, 1976 में। बट राइटर इस कहानी को ऐसे तरह से पेश कर रहा है हम लोगों के सामने जिसमें बहुत ख़तरा है, बहुत डिफ़िकल्टी है। पहले 3 साल जो इसका फेज़ है, राइटर वहाँ से चला इंग्लैंड से, और 3 साल पूरे हो गए उसके बहुत अच्छी तरीके से। केप टाउन पहुँचा वो साउथ अफ्रीका में, बहुत अच्छे कटे। उसके बाद जब नेक्स्ट फेज शुरू हुआ, जैसे ही 2 नाविक उनके साथ गए, तो वहाँ से खतरे बहुत शुरू हुए। रास्ते में बहुत तूफ़ान आए, ऊंची ऊंची 15-15 फीट ऊंची लहरें थी। हालांकि राइटर की बोट बहुत ही पावरफुल थी, जिसका वेट 30 टन था और बहुत लंबी भी थी, लेकिन खतरे बहुत ज़्यादा थे। वेदर बहुत ही डिस्टर्बिंग था और कहीं उन्हें सपोर्ट और हेल्प नहीं मिल रही थी वेदर से, तो उनके खतरे लगातार बढ़ते चले गए। एक जगह ऐसा हुआ जब उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, उसके ठीक बाद न्यू ईयर आया, तो उस दौरान एक जगह बहुत ख़तरनाक और बहुत ऊंची ऊंची लहरों ने उस जहाज़ पर इतनी टक्करें मारी कि उसे डेक को तोड़ दिया और एकदम जहाज़ में पानी भरने लगा। पूरी फैमिली, बच्चे और बाकी जो लोग भी थे, बुरी तरीके से पानी निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। खतरे लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। एक बार इतनी तेज़ लहर आई कि राइटर की पसलियाँ टूट गईं। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े पकड़े वो पसलियाँ टूट गईं, उसका मुंह के दांत सारे टूट गए और पूरा मुंह जो था उसका खून से भरा हुआ था। लेकिन वो अपनी चोट को बच्चों को छुपा रहा था। दूसरी ओर बच्चों के भी चोट लग रही थी, बेटी की चोट लगी, वो बहुत ब्रेव थी, वो भी अपनी चोट को अपने पेरेंट्स से छुपा रही थी, अपने पापा को कहीं जो है डिमोरलाइज नहीं करना चाह रही थी। तो इस कहानी में हम एक चीज़ देखते हैं, एक तो बॉन्डिंग जो है इसमें लिखा ना, if we can all be together, it togetherness, the story is all about, dear ones, it is about togetherness। एकता की कहानी है, एक रहने की कहानी है। किस तरीके से राइटर की फैमिली इस बुरे और संकट के समय में भी साथ थी,
ये इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है, ये इस कहानी का थॉट है जो राइटर कन्वे करना चाहता है और हम लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। फिर अल्टीमेटली एक लंबा समय बीतता रहा और लगभग 3-4 दिन, जो ये 2 जनवरी से शुरुआत हुई, 6 जनवरी तक के लगातार मुश्किलें बढ़ती रहीं। मौसम का कोई सपोर्ट नहीं था। राइटर अपनी जो फैमिली के साथ लगातार जूझता रहा और एक टाइम ऐसा आया जब वो बिल्कुल निराश होकर बैठ गया, थक गया। उसे ऐसा लगा कि मौसम तो अब शांत हो गया है, लेकिन रास्ते में जो एक टापू मिल सकता था उनके लिए, आयरलैंड, वो कहीं ना कहीं उनसे छूट गया। लेकिन जब वो सुबह आँख खुलती है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसका बेटा उसे बताता है कि पापा, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया के सबसे बेहतर पापा हो, सबसे अच्छे पापा हो। और इससे बीच में जब वो बहुत परेशान था तो अपने बच्चों के साथ वो शेयर करता है थॉट को, यही थॉट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स इसमें स्टोरी में हैं। एक बार जब बच्चे बहुत दुखी होते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं, उसकी मिसेज बहुत परेशान होती है मैरी, तो वो उनसे कहता है अगर हम साथ रहें, ये वो उनके लिए कहते हैं ना, एक मैसेज कन्वे करता है कि अगर हम साथ रहें तो हमें कोई हरा नहीं सकता और हम जिंदा रहेंगे। क्योंकि बच्चा कहता है क्या हम बच पाएंगे, तो वो उसे समझाने के लिए कहता है। एंड में जब वो टापू पर पहुंचते हैं तो बच्चा ही कहता है कि पापा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। और हम लोग उस आयरलैंड पे एम्स्टर्डम एक प्लेस है, वहाँ उस टापू पर पहुँचे। वो दिन उनकी ज़िंदगी का बहुत खुशनसीबी का दिन था, बेस्ट दिन था। और वो टापू भी उस टाइम उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह लग रही थी, बिकॉज आफ्टर 3-4 days of struggles, nearly they are going to die, they are survived finally, ultimately. So they felt themselves the best, the most successful people in the world who have succeeded in the best battle in their life. The battle was about their survival. उन्होंने एक ऐसी जंग लड़ी जिसका संबंध सीधे उनके जीवन से था, अपनी ज़िंदगी से था, और उस ज़िंदगी को बचाने में नरेटर कामयाब रहा। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, हालांकि बहुत ही हैपनिंग स्टोरी है, काफ़ी इसमें डर है, भय है, ख़तरे हैं, लेकिन फाइनली एक हैप्पी एंडिंग है जहाँ पर फैमिली की बॉन्डिंग हमें दिखाई देती है और एक मैसेज देती है। ये हम सब लोगों के लिए भी रहता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी कहानी वो पर्सनल हो सकती है, लेकिन उसका जो एसेंस है, जो सेंट्रल थॉट है, वो हमेशा यूनिवर्सल होता है हम सब के लिए, कि टुगेदरनेस इज़ द की टू स्ट्रेंथ। एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। इफ़ वी ऑल आर टुगेदर वी विल विन एनी बैटल इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक